और खुशकिस्मती की बात यह है कि वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं देश के, तो वो काफ़ी सीरियस हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार जो सरकार है कोशिश कर रही है इस बात की कि जो अलामतें पाई जा रही हैं लोगों में, जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, पहले उसको सही तरीके से समझा जाए और उसके बाद किसी तरह के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और उन्होंने ऐलान किया है कि 19 नए लैब खोले जाएंगे और पूरी तरह से इस बात की कोशिश की जाएगी कि इस तरह के केसेस में जो लोग हैं उन्हें आइसोलेट किया जाए। देखिए, ऐसा है, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी। एक तो निश्चित बात है कि किसी तरह का पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक राष्ट्रीय आपदा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये एहतियात के तौर पे आपको कई कदम उठाने पड़ेंगे जो आप सरकार उठा रही है। क्योंकि जब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने एडवाइजरी दी और आके जब घोषणा करी, तो उसके 10 दिन पहले, ये भी बड़ी गौरतलब बात है कि उसके 10 दिन पहले हिंदुस्तान की सरकार ने उस बात का संज्ञान ले लिया था और अपने कदम उठाने शुरू कर दिए थे। अपने जितने सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश देने शुरू कर दिए थे। और देखिए, इसमें ये सबसे ज़रूरी जो बात है वो समझने के लिए वो ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक एपिडेमिक और एक पैंडेमिक। तो ये एपिडेमिक तो होगा कि जब एक बीमारी फैलती है, कुछ एक उसका दायरा होता है एक जगह का, लेकिन ये पैंडेमिक इसको बोला जा रहा है क्योंकि कारण यह है इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देख रहे हैं चीन से चलता हुआ ये इटली में, फिर ईरान में, फिर कोरिया में, और ऐसे करके कई देशों में। और ये अच्छी बात है कि कम से कम अगर आप हिंदुस्तान की बात करें कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। और अगर आप पीछे इतिहास में जाएं तो ऐसे पैंडेमिक के कई इतिहास रहा है। जैसे आप इन्फ्लुएंजा की बात करें, कॉलरा की बात करें, स्मॉल पॉक्स की बात करें, और ऐसे कई बीमारियां रही, प्लेग की बात करें, तो जिसपे जो आई और फिर उसका जो है एक तरह से समाधान खोजने की कोशिश करी। एड्स भी था, फिर H1N1, ये स्वाइन फ्लू। और उसके साथ आप देखें कि हमारी यहाँ पर वो काबिलियत है, या हमारी जो हेल्थ बॉडीज हैं, जैसे आप ICMR की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो अपने आप में इतनी सक्षम है क्योंकि वो एपेक्स बॉडी है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। तो ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि कुछ ना कुछ जरूर आने वाले वक्त में ऐसी कुछ खोज निकालेंगे ताकि इससे इसका समाधान मिल पाए। लेकिन मैं इसमें एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा कि जैसे आप जब पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं, तो वो उल्टा है उसका कहते थे कि जब सर्दियों का मौसम आएगा तो उसमें कमी आएगी और उससे लोगों को जितने सांस लेने में तकलीफ होती है वो कम। इसका विपरीत है। आप अगर इस बीमारी की बात करें और कोरोना वायरस की, तो उसमें यह बताया जाता है कि जैसे जैसे गर्मियां आएंगी सामने और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका प्रकोप कम होगा। तो ये एक अच्छा संकेत है। जो बात सबसे बताई शुरू में वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आप जो भी चीजें बताई जा